जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहता चलेगा नीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में चमकेगा नजारा मेरे साथी रे। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फिर देखे मुल्कों मुल्कों झोली पसारे, अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में चलेगा नजारा मेरे साथी। भरे हुए खलियान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी, आंखों में चलेगा नजारा मेरे साथी। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जागेगा इंसान जमाना देखे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संगम का समय है ना, कल का हिंदुस्तान बाबा कहता है जमाना देखे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है मेरे साथ मिलकर तुमको क्या करना पड़ेगा? पसीना बहाना पड़ेगा। देखो इस समय भगवान भी पसीना बहा रहा है ना, वो सिर्फ हम जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। तो कल का हिंदुस्तान देखेगा, दुनिया देखेगी, कौमें देखेंगी, तो क्या करना पड़ेगा? हिंदुस्तान की जो तरक्की रुकी, कहते हैं नहरें बहाई गई, नहरें बही तो हरे हरे खलियान खेत तैयार हो गए, और जब खेती तैयार हो गई तो धरती क्या देती है? मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे हो, मेरे देश की धरती।
बाबा कहते हैं बच्चे अब ये बात है ज्ञान के जल की। ज्ञान के जल से बाबा कहता है अब कौन सी खेती कर रहा हूँ, रूहानी फूल उगा रहा हूँ। बाबा कहता है, बाबा कहता है ये रूहानी जो फूल है ये, बाबा कहता है आने वाले हिंदुस्तान की ये तस्वीर। बाबा कहता है उस मिट्टी से तो लोग गेहूं चावल पैदा करता है, लेकिन यहाँ से बाबा कहता है मैं ज्ञान के जल से, और बाबा कहता है आत्मा रूपी बीज से सत्युगी बाबा कहता है दुनिया तैयार करते हैं। लेकिन हाँ बाबा कहता है बच्चे देखो सारी दुनिया किसानी नहीं करती है, खाते सब हैं लेकिन खेतों पर सब नहीं जाते। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये मदद, ये बाबा कहता है अभी पसीना तुमको बाप के साथ बहाना पड़े। हाँ इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर से बाबा ये ज्ञान का जल हम सबके घरों तक लेकर आया ताकि आत्मा रूपी जो बीज है ये हरा भरा रहे। विकारों की सड़न, माया की तेज धूप, बाबा कहता है ये बीज को कहीं सुखा ना दे। हम्म, तो भगवान तो अपना काम कर रहा है जैसे बसंत करता है, लेकिन फूल भी एक खिलने से पहले गुप्त पुरुषार्थ करता है जो केवल वही जानता। एक बार बताते हैं एक घर में आग लग गई। आग लगी तो घर में कुछ बच्चे थे, बच्चे अपने खेल खिलौनों में लगे हुए, और धीरे धीरे आग इतनी फास्ट वो बढ़ती चली गई कि जो घर के बड़े लोग थे वो तो बाहर थे, अंदर से देखा बच्चों की आवाजें आ रही। अब इतना भी रास्ता नहीं है कि लांग कर अंदर जा सके, तो बच्चों को आवाजें दे रहे हैं बच्चों बाहर आओ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। बच्चे तो बच्चे हैं, खेल खिलौने कौन छोड़े। बच्चों ने आग लगी बहुत बार देखी है फिल्मों में, और बड़ा आनंद लेते हैं, हाँ आग लग गई। और अगर ये आग उनको दिखाओगे कहेंगे अरे वाह आज तो हमने असली में आग देखी। लेकिन ये आग उनको क्या नुकसान पहुंचा सकती है ये वो बच्चे नहीं जानते। तो जिसने आवाज दी चाहा तो उनका भला कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, बाहर भागो। अब ये बच्चे हैं, पहले तो खिलौने छोड़े कौन? हाँ, जिसको समझ लग गई आग लग गई, कोई खिड़की से फांदेगा, कोई दरवाजे से फांदेगा, कोई तो दीवार ही तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पता तो चले कि आग लग गई। बाबा कहते हैं बच्चे, तो पुकारने वाले ने बच्चों को क्या आवाज दी, बच्चों जल्दी जल्दी बाहर भागो, आग लग गई, आग लग गई। एक बच्चा भी नहीं उठ के गया। खिलौनों से खेल रहे हैं बच्चे। किसी समझदार ने बोला अरे ऐसे नहीं बाहर आएंगे ये, इनको बोलो बच्चों देखो तुम्हारे लिए नए खिलौने लेकर आया हूं। तब वो बच्चे तुरंत दौड़कर बाहर चले। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा रोज कहता है बच्चे बम्बोर को आग लगेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, बड़ा परिवार, बड़ा कैश, दिवाली को 10 दिन रह गए, हम बच्चे अभी ये सब खेल रहे हैं। वो रोज कह रहा है बम्बोर को आग लगेगी, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, महाभारत की लड़ाई सामने लगी है, अब घर जाना है, शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी ना छूटे। वो बाहर से रोज आवाजें दे रहा है हमको, लेकिन हम क्यों छोड़े अपने खिलौने, हम क्यों छोड़े। अब वो कहता है बच्चे मैं तुम्हारे लिए नए खिलौने ले आया, ये खिलौने तो तुमको दुख देते हैं, देते हैं नहीं देते। ये जो शरीर है जिसके साथ सारा दिन खेलते हैं, क्या ये शरीर दुख नहीं दे रहा। चला रहे हैं ना इसको भी, कितनी दवाइयां गोलियां क्या क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं ना। ये पुराने खिलौने हैं हमारे पास, हम इनको चला रहे हैं, कैसे ना कैसे चाबियां भरते हैं। कभी कहते हैं तू मुझे धक्का मार, कभी कोई कहता है तू हमें धक्का मार। धक्का मार माना
मेरा जो मन उदास है, उदासी आती है ना, तो किसी के साथ जाकर बैठ जाते हैं, किसी को फोन मिला देते हैं। सब एक दूसरे को साथ खिलौने समझ समझ के खेल रहे हैं कि टाइम पास अच्छा हो जाए, जिंदगी अच्छी बीत जाए। थोड़ी सी तो पड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे आग लग गई। बाबा कहता है इस आग से बाहर निकलने का पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा, तब तुम महावीर माने जाओगे। बाप का इतना ही काम है, बस फरमान करना, ऐलान करना, उपदेश देना। गीता का उपदेश ही तो सुनाया था कि नष्टो मोहा बनो, छोड़ो खिलौने। बस वो इतना ही करता है, इतना ही पार्ट है उसका, तभी न्यारा है। नहीं तो लोग तो गए, अच्छा इसको बाहर निकाल लिया, ये सगा लगता था। मैं सगा नहीं था, गरीब था इसलिए। बाबा कहता है बच्चे मैं एक जैसी आवाज दे रहा हूं सबको कि बच्चे भंभोर को आग लग चुकी, बाहर आओ। मोह भंग होना चाहिए तुम्हारा अभी खिलौनों के साथ, लेकिन किसका हो रहा है? भगवान की बात भी तो झूठी लगती है। वो कहता है नए खिलौने दूंगा, ऐसा शरीर दूंगा जो कभी बीमार नहीं होगा, ऐसे संबंध होंगे जो कभी दुख नहीं दे। कहता है ना, रोज मुरली में यही कहता, कंचन काया होगी, संबंध प्यारे प्यारे होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि तुमको ये गीत गाने पड़े कि तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्यों भैया? माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, पति भी हो गया, बच्चे भी हो गए, रिश्तेदारी भी हो गई, फ्रेंड्स भी हो गए, नोट भी कमा लिए, पढ़ लिख भी गए, फिर भी किसकी एक बूंद के प्यासे? बाबा कहते हैं मैं वही हूँ, वही हूँ। बाबा कहते हैं इन पुरानी खिड़कियों से, बाबा कहता है मेरी आवाज सुनो। ये खिड़कियां बहुत पुरानी हो गई। ये कान है ना हमारे, ये खिड़कियां, इसमें बैठकर आत्मा सुनती है कि कोई मुझे रोज कह रहा है कि बच्चे भंभोर को आग लगनी है, ये आखिरी दिवाली है। तुम्हारा राम कब वापस आएगा? ये जंगल जंगल भटक रहा है। सीता धक्के खिला रही है इसको सोने के हिरण के पीछे कि देखो जी मकान बड़ा होना चाहिए, इस दिवाली पे हमको भी ये चीज खरीदनी है। सब खरीद रहे। ये सीता और राम तो जैसे वनवासी बने, इनके 14 साल खत्म ही नहीं हो रहे। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो पहचान लो, सच्ची दिवाली मना लो। बाबा कहता है हर साल देखो लक्ष्मी पूजन करते हैं, भगवान का भी देखना चरित्र कभी कितना प्यारा है। हाँ, रावण को तो खुद जीता। कहते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं, तो कहते हैं राम अयोध्या वापस आए। तो जय जयकार तो राम की बनती है, पूजा तो राम की बनती है। लेकिन राम भी देखो लक्ष्मी पूजन करा रहा है दिवाली, कभी मन में प्रश्न भी नहीं आया कि पूजा तो राम की करो, सीता की करो। वनवासी दर दर धक्के खा के घर वापस आ, रीजन तो यही बताया। लेकिन ये लक्ष्मी के बिना ये पॉसिबल नहीं था ना। लक्ष्मी के बिना बाबा कहता है बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। अभी हमने गीत में यही तो सुना, जागेगा इंसान जमाना देखे। कब जागेगा? बाबा कहता है बच्चे जब मैं आकर हुंकार भरता हूँ, ओम की ध्वनि से, बाबा कहता है मैं सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है जागेंगे कौन? बाबा कहता है जो सगे होंगे, जो कल्प कल्प जागते हैं, बाबा कहता है वो जाग जाएंगे, दूसरों को जगाएंगे। बाकियों की नींद नहीं खुलेगी, वो अपने खिलौनों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे। देख रहे हो हाल, हवा में जहर है इस समय। देख रहे हो ना जहां बैठे हैं, इस सांस पे ही तो चल रही है जिंदगी सबकी, और ये तो जहर बन गया। तो बाबा कहता है देखो तुम्हारी आंख तब भी नहीं खुलती, तब भी नहीं खुलती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, रोज कहता हूँ, बार बार कहता हूँ
मेरा पार्ट है, मेरा फर्ज है। बाप अपनी फर्ज अदाई कर रहा है, हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता होगा। या हम यहाँ बैठे अपने पलंगों पे लेट लेटे ये सब सुनते रहे और 10 बजे जय सिया राम। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तक पुकार जानी चाहिए कि कौन तुमको ये ज्ञान सुना। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते, कल का हिंदुस्तान जमाना देखे। लेकिन बाबा कहता है ये देखेगा तभी, बाबा कहता है जब इसमें महावीर होंगे। बिना महावीरों के बाबा कहता है राम भी अधूरा है। जैसे भक्त कहते हैं ना कि भगवान भक्तों के बिना अधूरा है, ये बिल्कुल वही बात है जैसे एक बाप बच्चों के बिना अधूरा है। बच्चे ही नहीं है तो बाप कैसे। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ चुका जब तुमको जागना है। जागना है बाबा। और जागरण कैसा होना चाहिए, जागरण बाबा कहता है ऐसा हो कि न्यारे और प्यारे बन जाओ। यही जागरण है, यही जागती ज्योत। और कोई बाबा कहता है ज्योत नहीं, यही जागती ज्योत पवित्र है। इसी में वो ज्वाला है जो हमारे विकारों को, मोह को, क्रोध को भस्म कर सकती है। सोचो, आज अगर किसी से मन मुटाव है, किसी से बातचीत ही बंद है, अगर पता चले कि सुबह तक चले ही जाना है, तो कितना पछतावा करते हैं, मन करते हैं ना। काश बोल लेते, क्या ले गया, नाराजगी साथ ले गया। क्या लगता है लौटाएगा नहीं, बिल्कुल लौटाएगा। इंटरेस्ट लगेगा हर जन्म बाई जन्म। बाबा कहता है यही तो तुम्हें कहता हूँ, ये खाते हैं तुम्हारे, ऐसे खातों को बाबा कहता है बच्चे बंद कर दो। नहीं तो बाबा कहता है इंटरेस्ट लगकर जब वापस मिलेंगे तो दुख पाओगे। तो खिलौने हैं, बाबा कहता है टूटे फूटे हैं। इसके साथ बाबा कहता है अभी दिल नहीं लगा, इसमें हमारी देह भी है। तो बाबा आज क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, आंख बंद करने की दरकार नहीं। यहाँ तो सबकी आंखें बंद है, स्क्रीन बंद होती है ना आप सबकी, तो यही लगता है आंखें सबकी बंद है। वो जगाने आया है और हम सो रहे हैं। कम से कम 1 घंटा तो बैठा करो। मेहमान आता है तो मेहमान के भी साथ बैठ जाते हैं, 4 काम छोड़ के बैठ जाते हैं मेहमान के साथ। इतना रिगार्ड तो हम एक मेहमान का भी करते हैं। और भगवान आता है तो हम खिड़कियां बंद कर देते हैं। और ये वही है जिसके लिए हम मंदिरों में लाइन लगाते हैं, कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, तेरी दीद के प्यासे हम दर्शन करके आते हैं, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं और आकर क्या कहते हैं, बड़े अच्छे दर्शन। खुशी का ठिकाना नहीं रहा ऐसे दर्शन। और अब वो बैठा है सामने, लेकिन बाबा कहता है क्या करूं, निश्चय नहीं होता ना। मूर्तियों को तो बाबा कहता है बड़ी भावना से जाके दर्शन कराते हो, जो बाबा कहता है किसी ने अपने हाथों से बनाई, वहां तुम्हारी भावना है। लेकिन चैतन्य में बैठकर बाबा कहता है जब मैं बोलता हूं तो तुम्हारी भावना नहीं जगती, नहीं जगती ना। हाँ, कोई मेहमान आए ना घर पे, करके देखना, सामने बैठ जाना उसके और ऐसे करके बात करना, आप ठीक हो। वो कहेगा क्या हुआ, सामने क्यों नहीं फेस करता मेरे, ऐसे क्यों बात कर रहा है मुंह घुमा के, है ना। तो बाबा भी बैठा है सामने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ आते हो किस लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए। और स्कूल में जो बच्चा पढ़ाई पढ़ने जाता है ना, अगर वो आंख बंद करके बैठ जाए तो, पहले तो टीचर फुट्टे मारते थे, आजकल तो खत्म हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो आंख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है।
सत्संग होता है ना, वहां सुनते हैं, कहीं एक बोल रहा होता है, बाकी आंख बंद करके बैठे होते हैं कि चलो सत्संग हो रहा है, कथा चल रही है। बाबा कहते हैं ये कोई कथा नहीं है, ये पढ़ाई है तुम्हारी। और पढ़ाई बाबा कहता है हमेशा कैसे की जाती है, आंखें खोल कर की जाती है। तो भक्ति मार्ग में कौन सी आदत तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में बाबा कहता है ऐसी कौन सी आदत है जो आप बच्चों में नहीं होनी चाहिए? बाबा कहते हैं देखो भक्ति में तो भक्त क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। सुख मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, या भक्ति मांगते हैं, या सहज मृत्यु ही मांगते हैं, मोक्ष ही मांगते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये मांगते जरूर, ये भक्ति का संस्कार है। तो बाबा कहते हैं देखो लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं। आज भी सुबह कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है देखो लक्ष्मी का आह्वान करते हो दिवाली पे कि लक्ष्मी हमारे घर आए। बाबा कहता है आती तो नहीं है, हर साल आह्वान करते हो। नहीं तो लक्ष्मी जिसके घर में आ जाए तो बाबा कहता है फिर दोबारा उसको मांगने की जरूरत पड़े। एक बार घर में बहू ले आते हैं, कहते हैं घर में लक्ष्मी आ गई, हर साल लेने जाते हैं बहू, एक बार आ गई तो आ गई। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संस्कार है आपका मांगने का, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई में नहीं चले। पढ़ाई में बाबा कहता है कृपा आशीर्वाद नहीं मांगे जाते। तो तुम बाप को देखते रहो, इसमें ही सच्ची कमाई है। भक्ति में तो भक्तों को अगर देखो ना, नाम तो सिमरन करते ही हैं, वो माला तो जपते ही हैं, लेकिन साथ साथ में छोटा सा एक लड्डू गोपाल होता है, वो घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उसको साथ ले जाते हैं टोकरी। बाबा कहता है इतना उनको दीद का नशा है, दीदार का नशा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप बाप को देखते रहो, इसमें भी बाबा कहता है सच्ची कमाई है। यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि पढ़ाई विचित्र है जिसका कोई चित्र ही नहीं। बाबा कहता है तुम्हारा टीचर तो ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई भी कैसी है, विचित्र है, क्योंकि पढ़ाने वाला तो दिखाई नहीं देता। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंख बंद करके बैठते हैं क्या? बार बार बाबा आज यही बात कर रहा है कि जागेगा इंसान जमाना देखेगा। कि बाबा कहता है मेरे सामने जो बैठे हैं ये भी जागे हुए नहीं। माया ने बाबा कहता है एक हाथ इनका अभी भी पकड़ रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्कूल में टीचर के सामने कभी आंख बंद करके बैठते हैं क्या? हम भी यहाँ से स्क्रीन बंद कर दें और मुरली सुनाते रहें, कैसा लगेगा आपको? करें? हाँ, करें? नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम जो बोल रहा है वो तो दिखाई दे कि बोल कौन रहा है। तो बाबा यहाँ समझाते, यहाँ तुम शरीर को देखते भले, परंतु बुद्धि विचित्र को याद करती। बाबा कहते हैं यहाँ भले ही सामने मुरली सुनाने की निमित्त कोई भी आत्मा बैठी हो, लेकिन बाबा कहता है आपको याद किसको करना है? उस निराकार को, मुरलीधर को, जिसकी मुरली सुन रहे। तो बाबा कहते हैं रूहानी जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती तो आत्मा ही है ना। बाबा कहता है ये जो ज्ञान सुन रही है और सुना भी रही है, दोनों है तो आत्मा ही। इसलिए बाबा कहता है आपको आत्मिक भान में, बाबा कहता है बैठना है। शरीर तो देखो राख हो जाता है, शरीर ना होता तो आत्मा पाठ नहीं बजा सकती। बाबा कहता है शरीर चाहे बूढ़ा हो, बीमार भी हो, बाबा कहता है कोई बात, मुरली तो सुन सकते हो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे शरीर के द्वारा ही तो आत्मा पाठ बजाती है। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार को बिगाड़ देती है। बाबा कहता है ये तो सोचो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है, यहाँ बाबा कहता है आते हो तो मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ।
ज्ञान का फाउंडेशन लगाता हूँ। लगाते हो ना? कल सबने लगाया होगा श्रृंगार। कहाँ गया आज? कहाँ गया? हम्म? आज अगर वैसे सज के बैठो तो लोग कहेंगे ये पागल ही है क्या? रोज रोज चांद देखेगी क्या अभी? हम्म? देखो बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। जब हम चांद को देखते हैं ना तो चांद बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का चंद्रमा। ज्ञान के चंद्रमा से बाबा कहता है जब वो दीपक हमारा जगता है आत्मा का, तो फिर हम वो छलनी हटा देते हैं। वो देह भान की छलनी है हमारी। बाबा कहता है फिर जब देह भान हटता है तो आत्मा आत्मा को दिखती है। यही तो है। बाबा कहता है इसलिए तो तुमने तप किया सुबह से उठकर। सुबह सुबह सरगी खाई ना, किसकी याद में खाई? एक भगवान से आत्मा तृप्त हो जाए बस, और दूसरा किसी से पानी का ग्लास भी नहीं चाहिए। बाबा कहता है बच्चे जब इतनी तपस्या आप करोगे तो भगवान क्यों नहीं आएगा? तुम ये गीत मत गाना कि तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है बच्चे तेरी तो सेवा में मैं हाजिर हूँ। जैसे वो पति खड़ा रहता है ना पानी का ग्लास ले, उस दिन तो गदगद होता है बेचारा। वो बार बार पूछता है कुछ खा ले, कुछ खा ले, एक रोटी और ले ले। हुँ? तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है तुम्हारा तो जो साजन है वो अजर अमर अविनाशी है। इनके लिए बाबा कहता है तुम लंबी उम्र की कामना करते हो, लेकिन बाबा कहता है मैं तो अमर हूँ, अमरनाथ हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में लंबे चलना, कभी नहीं बीच में सोचना कि जीवन में ऐसा विघ्न आ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई, अब तो ज्ञान में चलना बड़ा मुश्किल है। माया तो आएगी, बार बार सुला देगी कि जीवन में परेशानियां इतनी है जी, 1 घंटा निकालें कैसे? लेकिन बाबा कहता है जागेगा इंसान जमाना देखे। दिवाली पे एक दिया जलता है ना, फिर एक के साथ कितने दिए जगते हैं? जलाते हो ना दिवाली पे दिए। बाबा कहता है तभी तो दुनिया देखती है कि आज घर घर में दिवाली। आप जगो बाबा कहता है, दिया बाबा कहता है आप हो। वो तो मिट्टी का दिया है। 20 रुपए दर्जन जाके दिए खरीद के ले आते हैं, खुद ही तेल भरते हैं, 2-4 घंटे भी नहीं चलते होंगे शायद। सुबह खुद ही सफाइयां कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिया, ये मिट्टी का दिया। बाबा कहता है 5 तत्वों का तेरा ये शरीर था। बाबा कहता है इसमें बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का घृत भर, आत्मिक ज्योत बाबा कहता है जगा, और स्वयं भगवान आया है। जो दीपक भगवान के हाथ से जगेगा, मजाल है माया की जो उसको बुझा जाए। क्या कहते हो? जाको राखो साइया, मार सके ना कोई, यही तो कहते हो। शरीर की बात नहीं है, शरीर तो सबने छोड़े हैं, चाहे रावण था, चाहे भीष्म पितामह था, सब चले गए। ये जो कहते हो ना जाको राखो राखे साइया, मार सके ना कोई, ये बात संगम की है। जिस आत्मा का दीपक स्वयं भगवान ने जगाया है, उसको माया कभी भी बुझा नहीं सकती। लेकिन हाँ बाबा कहता है जागने का पुरुषार्थ तुम्हारा है, क्योंकि ज्वाला माई तुम हो, शक्ति तुम हो। अपनी शक्ति को जगाओ बाबा कहते हैं। ये बार बार क्रोध की अग्नि आती है, मोह की अग्नि आती है, लोभ की आंधी चल पड़ती है, अहंकार का तूफान आता है, तो बार बार ये जो दीपक है ना टिमटिमाने लगता है। माया इसको निगल जाना चाहती है जैसे, क्योंकि उसको तो अंधकार प्रिय है। रात को हम सोते हैं ना तो लाइटें बंद कर देते हैं ना, जो सोते हैं उनको तो अंधेरा चाहिए। वो जो जागेगा उसको रोशनी चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते देखो यहाँ से बाहर जाते हो ना तो माया क्या करती है? धूल में लथेड़ करके ज्ञान श्रृंगार को बिगाड़ देती है।
बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सोचो, एक बाप ने बेटी को बड़े महंगे महंगे आभूषण दे दिए कि जाओ पहनो इनको। अब सोने के आभूषण है, हमें होश ही नहीं है, एक कान का झुमका कहाँ गिरा, एक चूड़ी कहाँ रह गई, होश ही नहीं है ना। सोने को तो हम संभाल भी लेते हैं क्योंकि बाहर से दिखाई देता है, गिनते रहते हैं बार बार, चूड़ियां पूरी है, अंगूठियां पूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का जो श्रृंगार मैं तुमको रोज देता हूँ, अमृत वेले बाबा कहता है ये श्रृंगार करो। पुराने जमाने में लोग कहते थे घर में बहू आई है ना तो अमृत वेले उठती है वो, सूरज निकलने से भी पहले नहा धोकर अपना जो भी उसकी दिनचर्या होती है ना वो शुरू कर देती है। आजकल तो नहीं बचा, आजकल तो कोई अमृत वेला देखता भी नहीं है, कार्तिक भी ऐसे ही जले जाते हैं अब तो। पुराने लोगों के शरीरों में वो जान पड़ी नहीं, और नई पीढ़ी थोड़ा सा एडवांस है। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं जैसे कि जंगली श्रृंगार, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता, मनुष्य मरते हैं खाली हाथ, परंतु तुम्हारे हाथ तो भरतू जाएंगे, यह है सच्ची कमाई। बाबा कहते देखो दुनिया भी कमा रही है ना, बाजार देखो भरे पड़े हैं, लोग रोटी नहीं खाते अभी मार्केट के चक्कर में, कहते हैं कमा लो 10-12 दिन की बात है, रोटी बाद में खा लेंगे। तो रोटी कहाँ जा रही है, चाय भी ठंडी हो जाती है, रोटियां भी ठंडी हो जाती हैं। हाय पैसा, पैसा, ये कैसा है पैसा, ये हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं दुनिया जो इकट्ठा कर रही है विनाशी धन, नो डाउट इम्पोर्टेंट है। बाबा कभी नहीं कहता कि नौकरी धंधे छोड़ के यहाँ बैठना है, नहीं, कौन पालेगा परिवारों को, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो जरूरी है बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है साथ साथ में ये रूहानी पढ़ाई जरूरी है। कई हैं जो सेंटरों पे वर्किंग लोग रोज आते हैं, कॉलेज के बच्चे, स्कूलों के बच्चे, वर्किंग लेडीज, वर्किंग जो भी शॉपकीपर्स हैं या जिनके बिजनेस हैं, देखो जिनकी लगन है, सिंपल, जिनकी लगन है वो समय जरूर निकाल लेते। हाँ, जिनकी लगन नहीं है उनके पास फिर बहाने बहुत है, परिवार बच्चा कमाना, ये तो दुनिया कर रही है, हम कोई नया थोड़ी कर रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं। यही जिम्मेवारियां हमारे माँ बाप के सर थी, आज ये हमारे सर हैं, कल को हमारी आने वाली पीढ़ी के सर पर भी होगी, तो हमने क्या नया किया। बाबा कहते हैं बच्चे असली कमाई खटने का समय अब है, वो कमाइयां बाबा कहता है पीछे छूट जाएंगी तुम्हारी। कितना बड़ा मकान बनाया, कितनी जमीनें खरीदी, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितना पैसा जोड़ा, कुछ साथ नहीं चलने वाला, कफन में जेबें नहीं बनती हैं, नहीं तो दुनिया छोड़ती थोड़ी। इसलिए बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो लोग जाते हैं ना तो कहते हैं खाली हाथ गए अब जाए, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे खाली नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है जिन्होंने बाप के साथ पसीना बहाया, बाबा कहता है वो आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर जमाना देखेगा। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या हम दो और हमारे दो, दो के पहाड़े से हम कभी ऊपर उठे ही। इसलिए बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा यहाँ कहते बच्चे रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा रचयिता ही देंगे अपने बच्चों को। बाबा कहता है दुनिया में रचना से रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया मेरी रचना है ना। देखो हमें जो प्रॉपर्टी मिली अपने माँ बाप से, वो छोड़ के चले गए, उनकी होती तो लेके जाते,
आज हम बैठे हैं, हमारी भी अगर हो तो हम साथ लेके जाके दिखाएं ना फिर। इसलिए बाबा कहता है रचना को भरपूर नहीं कर सकती। एक भाई भाई के नाम थोड़ी प्रॉपर्टी करेगा, करेगा क्या? चाहे कितनी भी अथाह प्रॉपर्टी हो, लेकिन भाई भाई को नहीं देता, बाप देता है। भले ही छोटी सी जगह होगी, लेकिन पूरे बच्चों को एक जैसी देके जाए। तो बाबा भी ये समझाता, बाबा कहता है बच्चे, और संगम पर तुम आत्माओं का बाप सामने बैठा है, मानो तो, मानो तो। बाबा कहता है सारा मदार किस पर है? इस दिए पर। इस दिए में जितना आपने घी डाला होगा, उतनी बाबा कहता है आपको रोशनी मिलेगी। जितनी रोशनी होगी, उतनी बाबा कहता है तुम्हारी समझ होगी। ना तो वो घी नाप तोल के दे रहा है कि एक एक पाव दूंगा बस सबको। जो 36 में आए थे उनको कितने लीटर दे दिया, और जो अभी आएंगे इनको एक एक पाव मिलेगा, ऐसा नहीं कर रहा। वो कह रहा खुले भंडारे हैं मेरे, तभी तो कहते हो भोला भंडारी। मुरलियां अनंत पड़ी हुई हैं मोबाइल पर, अगली पिछली पुरानी व्यक्त साकार सब मुरलियां पड़ी हुई है, लेकिन कोई चाहिए, कोई सूरमा चाहिए जो ज्ञान सागर को मथे। हमारे पास कहाँ फुर्सत है, हम पड़ोसियों रिश्तेदारों से तो बाहर आए पहले। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते बच्चे, अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को थोड़ी वर्षा कोई देता है। अपने बच्चों को वर्षा देते हैं ना सारे, भाई के बच्चों को देंगे या बहन के बच्चों को देंगे वर्षा? कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप है, सारे कल्प में एक ही बार आता हूं, ऐसे ही आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा। अभी सुना ना वो क्या कहता है, बच्चे अंदर खेल रहे हैं खिलौनों के साथ, और बाप पीछे खड़ा होकर कहता है बच्चे घर में आग लग गई, भागो बाहर। एक ही आवाज लगाई है, सबको एक ही आवाज दी है उसने, बच्चे भंबूर को आग लग रही है, खिलौने छोड़ो। बाबा कहते तुम छोड़ते नहीं खिलौने, तुम्हें तो आग भी एडवेंचर लगती है, क्योंकि कभी देखी नहीं। सुना है महाभारत की लड़ाई हुई थी, टीवी में देखा है आग लगते हुए, रियल में कहाँ देखा आग लगते। बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन को देखो, अपने मन का दर्पण तो देखो, आग लगी पड़ी है कि नहीं। 2-2 मिनट में तो गुस्सा आता है, क्रोध की अग्नि हम कहते ना, क्रोध की अग्नि ऐसी है जो सारे घर को जला देती है। हाँ, बात क्या कहती है, बात कहती है तू मुझे मुंह से निकाल के दिखा और मैं तुझे घर से बाहर निकाल। इतनी पावर है बातों की। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे, दुख सुख आत्मा भोगती है शरीर के द्वारा, आत्मा निकल जाए तो शरीर को फिर कितना भी मारो। आत्मा का पाठ बाबा बार बार पक्का कराता है कि अगर शरीर समझ कर बैठोगे, बाबा कहता है फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर दिया मिट्टी का उल्टा कोई रख दे और फिर उस पे घी तेल डालता रहे, कहीं जाना है वो? तो दिया भी पहले, हम तो कई बार देखते हैं कई लोगों को दिवाली के दिए ले आते हैं ना, तो पहले वो एक पानी की बाल्टी में सारे दिए रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। बुद्धि देखो लोगों की। वो कहते हैं अब ये दिए जब पानी से निकलेंगे ना, तो जितना भी तेल इनमें जाएगा, अब ये दिया तेल नहीं पिएगा, पूरा तेल जलेगा। नहीं तो सूखे दिए में अगर तेल डाल दो ना, तो इतना तेल तो वो दिया ही पी जाता है, क्योंकि मिट्टी तो होती है, वो मिट्टी सक कर जाती है। बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार किस पर है? आपकी बुद्धि पर। तो बुद्धि का बर्तन कैसा हो? स्वच्छ हो, सीधा हो। एक एक को देखते हैं ना तो दिए उल्टे हो जाते, फलाना तो ऐसे, वो तो वैसे। बाबा कहता है तुम बैठे कलयुग में, सारे उल्टे पड़े हैं, यहाँ सीधा है कौन? बच्चा उल्टा ही तो पैदा होता है दुनिया में, उल्टे ही आते ना सारे। इसलिए बाबा समझाते, ज्ञान सहज है, लंगड़ा लूला अंधा भी समझ जाए, क्योंकि आत्मा अंधी लंगड़ी नहीं होती।
ध्यान से सुनना। बाबा कहता है मेरा वर्षा सबके लिए, अंधों के लिए भी है, बहरों के लिए भी है, जो चल नहीं सकते, जिनके पास टांगे नहीं है, उनके लिए भी है। भगवान है ना, बच्चों के साथ कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो बहुत सहज है, आत्मा बिंदु और तुम आत्माओं का पिता भी बिंदु। और बाबा कहता है जो बीत गई ये भी बिंदु। थोड़ा सबसे जो भारी स्टेप लगता है ना पुरुषार्थ में, वो है बिंदी लगा, बीती को बिंदी लगा। वो बात भूलती ही नहीं, बार बार सामने आ जाती। भजन गाते थे, कहते थे इस जूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। बाबा कहते हैं बच्चे पेचे तो लगेंगे तेरे, पेचे तो लगेंगे। बाबा कहता है जिनके साथ जो जो कार्मिक अकाउंट है, बाबा कहता है बच्चे वो क्लियर तो करने पड़े। लेकिन हाँ, कहाँ ढील देनी है पतंग को, कहाँ खींच मारनी है, बाबा कहता है वो गुर मैं तुमको सिखा सकता। कहीं कटने में फायदा, उलझो नहीं किसी से, कट जाओ, झुक जाओ। नाक कटने की तो बात आती है, कहती मेरी नाक कट गया, इतनी सी बात है। और कहीं बाबा कहता है किसी को ढील दो, कहीं ढील भी देनी पड़ती है। श्रेष्ठ संकल्पों से बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भी उड़ाओ। बाबा कहता है ये पतंग उड़ाने का हुनर होना चाहिए तुम्हारे पास। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम तो कहते हो ना डोर तेरे हथ, यही कहते हैं ना भगवान को कि भगवान के हाथ में डोर। बाबा कहते हैं बच्चे डोर तो तुम सबके हाथ में अपनी अपनी है अभी, जैसे चाहते हो वैसे पतंग उड़ रही है, जो चाहते हो सारा दिन में वही सब करते हो। कब क्या करना है, सोना खाना पीना जागना, ये डोर ये पतंग कौन उड़ा रहा है? हम ही तो उड़ा रहे हैं। डोर है हमारा ये शरीर और पतंग है आत्मा। डोर हमारे हाथ में है ना, शरीर कितना आराम दे, कितना इससे काम ले, कब सुलाएं, क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, इसकी देख रेख, ये डोर तो हमारे हाथ। बाबा कहते हैं जैसे ये शरीर चलाओगे, बाबा कहता है ये पतंग गिर भी सकती है, गिर भी तो सकती है। किसी को गाड़ी चलानी नहीं आए, एक्सीडेंट करा के ले आए, गई गाड़ी भी और ड्राइवर भी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब भक्ति में ये जो करते आए हो ना, मांगते आए हो, इस जूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना। बाबा कहता है पेचे तुमने लगा रखे हैं सबसे, मेरे हाथ में होता तो बाबा कहता है मैं तो कह ही रहा हूँ बच्चे घर चलो, अब पेचे नहीं लगाओ किसी के साथ। जास्ती बाबा कहता है विस्तार में जाओ नहीं, न्यारे हो जाओ। लेकिन हम व्यर्थ में जाना छोड़ते ही नहीं, यही तो पेचे लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है किसी के साथ हमारी बातचीत ही नहीं है, लेकिन बैठकर हम उसी की बात करते हैं। तो पेचे तो लगे हुए हैं। कौन लगा रहा है पेचे? किसके हाथ में डोर है अभी? किसके हाथ में डोर चली गई? बाबा कहता है आपके हाथ में डोर है। मैं केवल तुमको हुनर सिखाऊंगा कि पतंग कैसे उड़नी चाहिए। इसलिए बाबा यहाँ कहते सतगुरु तो एक है सच बोलने वाला,